So this is the part 4 of इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसमें कि हम लोग साइट्स देख रहे थे, हड़प्पा साइट्स देखे थे, हड़प्पा का डिटेलिंग देखे थे। नेक्स्ट इज मोहनजोदाड़ो, बहुत ही फेमस इंडस वैली सिविलाइजेशन का साइट है। मोहनजोदाड़ो पर एक मूवी भी है ऋतिक रोशन का, आई रिकमेंड यू कि उसको जरूर देखें। बट उसमें कहानी ज़्यादातर लव स्टोरी बेस्ड बनाया हुआ है, उस पर ना फोकस करके उसमें कैसे व्यापार वगैरह, जगह वगैरह कैसा था उस टाइम का, मोहनजोदाड़ो का नगर वगैरह कैसा था, उसको बहुत ही बारीकी से दिखाया है। अब वो देखने से अपना इमेजिन कर पाएंगे तो बहुत अच्छे से, तो देख लेना बेटर रहेगा आप लोगों के लिए। हड़प्पा के बाद एक साइट है मोहनजोदाड़ो, जो कि अभी सिंध के पाकिस्तान में है। इसको माउंट ऑफ द डेड नाम दिया गया है मोहनजोदाड़ो का। मतलब इसका मतलब ही होता है, मोहनजोदाड़ो का मतलब होता है माउंट ऑफ द डेड, हिंदी में मृतक का टीला। एक्चुअली वहाँ रहने वाले लोगों को आजकल ना चलते बहुत सारे लाश मिलते, वो जो स्केलेटन होता है लाश का कंकाल, वो बहुत जगह मिलते रहते थे, कभी यहाँ कभी वहाँ। इसका रीजन है वहाँ लोग बसे थे ना, तो मिलते रहते थे, इसीलिए उसका नाम पड़ गया मृतक का टीला। मृतक का टीला सिंधी भाषा में बोलते हैं इसको, मृतक का टीला सिंधी भाषा में। एक्चुअली ये इसका एक्सकेवेशन, खुदाई जो हुआ था वो हुआ था 1922 में। किसने खोजा था? आर.डी. बनर्जी ने। हर एक साइट का किसने खोजा, किसके निर्देश में खुदाई हुआ, किसने नाम दिया, ये सब याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका खुदाई हुआ था 1922 में आर.डी. बनर्जी द्वारा। इनको राकल दास बंद्योपाध्याय भी कहते हैं, इन्हीं का नाम है ये, राकल दास बंद्योपाध्याय। ये जो मोहनजोदाड़ो है वो इंडस रिवर के बगल में, सिंधु नदी के बगल में, इस सब आपको उस मूवी में दिखेगा किस नदी के बगल में, सो देख लेना बेटर रहेगा। सिंधु नदी के बगल में है। इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे बड़ा साइट, सबसे पहला साइट हड़प्पा बताए थे। इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे बड़ा साइट जो है वो यही है, मोहनजोदाड़ो, इंडस वैली सिविलाइजेशन का। यहाँ पे एक ग्रेट बात है। ग्रेट बात ये ना बहुत ही फेमस है, उस मूवी में भी दिखाया है, बहुत ही फेमस चीज़ है ये ग्रेट बात पूरे एंड हिस्ट्री में। मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन में कहीं भी ऐसा नहीं मिला है। ये जो ग्रेट बात है ये पूरी तरह से अभी के टाइम का स्विमिंग पूल जैसा है। ये 18.88 मीटर, 7.01, 2.43 मीटर डीप, मतलब लंबा, इतना चौड़ा और इतना गहरा है। और इसका पूरा एरिया है लगभग, इसका मतलब होता है लगभग मोटा मोटी 900 स्क्वायर फीट का एरिया है। ये एक विशाल स्नानागार है। स्नानागार मतलब नहाने के लिए बहुत बड़ा, एकदम से डैम टाइप को बनाया हुआ, एकदम स्विमिंग पूल जैसा, दोनों तरफ सीढ़ी है उतरने के लिए, चढ़ने के लिए, अभी के जैसा एकदम। इसके बारे में और जानते हैं, ये बहुत ही फेमस है। ग्रेट बात कहाँ है? सिर्फ और सिर्फ मोहनजोदाड़ो में। पकी हुई ईंट का फ्लोर है, जो नीचे है वो पका हुआ ईंट से बना हुआ है, ठीक। और दीवार जो है जिप्सम मोटार से बना हुआ, बताए थे जिप्सम मोटार एक मटेरियल होता है जिससे कि ईंट को ऐसे चिपकाया जाता है। और बिटुमेन नाम का एक मटेरियल होता है जिससे कि वाटर प्रूफिंग किया गया है। सबसे प्राचीन वाटर प्रूफिंग का उदाहरण, मतलब इतिहास में सबसे पहला बोलने जाए उदाहरण यदि लिया जाए वाटर प्रूफिंग का, मतलब पानी का लीकेज ना हो, मतलब ऐसा बना देंगे, अभी के टाइम में टाइल्स वगैरह लगा देते ताकि पानी अंदर ग्राउंड में ना जाए, सूख ना ले। तो कुछ तो ऐसा मटेरियल देना पड़ेगा ना जिससे कि पानी वाटर प्रूफ टाइप को उसमें इकट्ठा रहे। तो वाटर प्रूफिंग के लिए बिटुमेन मटेरियल का यूज किया गया तब के टाइम में, इतना ज़्यादा टेक्निकल। बड़े बड़े कुएं मिले हैं जो कि अच्छा, वहाँ पे बड़े कुएं भी मिले हैं। ग्रेट बाथ के जस्ट बगल में बड़े बड़े कुएं मिले हैं, शायद उसी से उसको भरा जाता होगा, उस ग्रेट बाथ को। एक्चुअली इस ग्रेट बाथ का यूज क्या था? माना जाता है कि धार्मिक स्नान के लिए, रिचुअल बाथिंग, धार्मिक मतलब रिचुअल बाथिंग, मतलब एक रीति रिवाज संस्कृति टाइप को उसमें स्नान पूजा वगैरह होता होगा, कोई चीज़ का धार्मिक वगैरह रिलेटेड, उसमें वहाँ स्नान के लिए वो बनाया गया होगा, जैसे फिर हम लोग घाट वगैरह बोलते हैं उस टाइप से। तो ग्रेट ग्रेनरी एक वहाँ मिला है मोहनजोदाड़ो में ही। ग्रेट ग्रेनरी मतलब विशाल भंडारण, 45.71 मीटर, 15.23 मीटर। ये याद नहीं करना है, बस अनुमान लगाने के लिए दिया गया, याद नहीं करना है। इतना एरिया का सबसे, ये जो विशाल भंडारण मिला है वो इतना लंबा और इतना चौड़ा इस एरिया का है। और सबसे ऊंची इमारत सिटाडेल के वेस्ट में लकड़ी से बनी,
ये जो ग्रेट ग्रेनरी है वो पूरे में सबसे बड़ा इमारत जो है, मतलब बिल्डिंग, सबसे बड़ा बिल्डिंग यही है ग्रेट ग्रेनरी, जो कि सिटाडेल है। सिटाडेल के अंदर वेस्ट साइड में लकड़ी से बना हुआ है ये ग्रेट विशाल भंडारण, जहाँ पे अनाज रखा जाता है। मल्टी पिलर्ड असेंबली हॉल, बहुत सारे पिलर्स का असेंबली हॉल, चबूतरा टाइप का असेंबली हॉल, मतलब बहुस्तंभ, मतलब पिलर जो होता है बहुत सारा पिलर का, ऐसे मान लीजिए ऐसे पिलर पिलर करके, ऐसे ऐसे पिलर करके अगर ऐसे यदि चबूतरा बना दिया जाए और नीचे सभा असेंबली के लिए जगह बना दिया जाए, इस तरह से सभा भवन मतलब असेंबली हॉल, इतना एरिया का 27 × 27 मीटर स्क्वायर शेप का सिटाडेल के साउथ में है। वेस्ट में क्या है, भंडारण है, और साउथ में क्या है, असेंबली हॉल बनाया गया है, जो कि बहुत सारे स्तंभों का। फोटोज हम भेज देंगे। मेन स्ट्रीट, जो मेन मुख्य मार्ग है, जो मेन रोड है वहाँ का, वो 9 मीटर चौड़ा है। ये हुआ बेसिक डिटेल मोहनजोदाड़ो का। अब देखते हैं मोहनजोदाड़ो की मूर्तियाँ। मूर्तियाँ मतलब स्कल्पचर। देखिए जो भी हम इंग्लिश वर्ड मीनिंग वगैरह बताते होंगे वर्ड, उसको प्लीज़ याद करना है, क्योंकि आप लोग जिस चीज़ का प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें इंग्लिश सब्जेक्ट है। अब इंग्लिश पढ़ने से नहीं होता। मान लो आपको सारा रूल्स बता दिए और आपको वर्ड का मीनिंग ही नहीं पता है, तो कैसे करेंगे। तो आपका वोकैब मजबूत होना चाहिए। वोकैब मतलब वर्ड का पावर होना चाहिए आपके पास। तो एक तरह से देखना चाहिए तो हम आपका इंग्लिश मजबूत कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे वर्ड मिलेंगे जो आपको इंग्लिश में यूज़ करने को मिलेंगे, आदत में आएंगे, इसलिए वर्ड से भागना नहीं है। स्कल्पचर का मतलब मूर्तियाँ। मोहनजोदाड़ो की जो स्कल्पचर, उसमें जो मूर्तियाँ मिली हैं उसके बारे में जानते हैं। 2 मूर्ति है, डांसिंग गर्ल, एक प्राइस्ट किंग। पहला है डांसिंग गर्ल, नाम दिया गया है इसको हिंदी नहीं करना, इसका नाम ही वही रखा गया डांसिंग गर्ल, जो कि 10.8 सेंटीमीटर का है लंबा, ब्रॉन्ज से बना हुआ है, न्यूड है मतलब बिना वस्त्र की है, छोटे बड़े हाथ पैर है, एक हाथ बड़ा है एक हाथ छोटा है। इसका भी हम फोटो भेज देंगे। नो फिट, कोई पैर नहीं है। पैर मतलब कि ऐसा नहीं पूरा पैर नहीं है, पैर है जो सुक्ति बोलते हैं ना, जिस पर कि हम लोग खड़े होते हैं, ये वाला पार्ट ऐसे होता है, तो ये वाला पार्ट यहाँ तक ये नहीं है, बस ऐसे ही गड़ा हुआ है ऐसे। नो फिट। नेकलेस पहनी हुई है, हार पहनी हुई है, 4 बैंगल्स है, 4 चूड़ी है। कहाँ पे है, राइट आर्म में, राइट हैंड में, और लेफ्ट में बहुत ज़्यादा चूड़ी है। राइट हैंड कमर पर है, राइट हैंड ऐसे कमर पर रखा हुआ है। नामकरण जो है, इसका नाम जो है डांसिंग गर्ल कौन दिया था इस मूर्ति का, जॉन मार्शल ने दिया था। ये हुआ डिटेलिंग कुछ। एक और है कुछ स्कल्पचर, एक प्राइस्ट किंग है, उसके बारे में देख लेते हैं, और उसके बाद ब्यूरियल्स कब्रिस्तान वगैरह जो है मोहनजोदड़ो का, वो देख लेते हैं। नेक्स्ट जो स्कल्पचर है, जो मूर्ति है डांसिंग गर्ल के बाद, प्राइस्ट किंग नाम दिया गया है। इसका फोटो भेज देंगे, जो कि आदमी का है। वो स्टीटाइट मटेरियल से बना हुआ है। स्टीटाइट मटेरियल सॉफ्ट स्टोन होता है, मुलायम पत्थर, आसान से टूट जाता है। स्टीटाइट होता है, उसको शेप दिया जा सके इसलिए उससे बनाया गया था। स्टीटाइट सॉफ्ट स्टोन होता है। बनी हुई दाढ़ी, दाढ़ी जो है शेप्ड एकदम, और पैटर्न वाला वस्त्र, जो ऐसे चादर टाइप का ओढ़ा हुआ रहता है, उसमें फूल डिजाइन वगैरह बने होते हैं, वो पैटर्न वाला वस्त्र। सिर पर पट्टी का, यहाँ पे एक पट्टी रहता है, यहाँ पे मोती टाइप का, जो साइन होता है रॉयलिटी साइन, मतलब राजशाही का एक साइन, रॉयलिटी का साइन रहता है। हाथ का बंधन, हाथ में एक आर्म बैंड है। और पाकिस्तान, ये जो है प्राइस्ट किंग जो स्कल्पचर है, मूर्ति है, वो पाकिस्तान को दे दिया गया है शिमला शिमला एग्रीमेंट 1972 में। 1972 में शिमला एग्रीमेंट हुआ था, तो उसमें उसके तहत वहाँ की खुदाई में जो भी मिला उसका देना होता है। इसके बारे में बाद में पढ़ेंगे, बस इतना नहीं। शिमला एग्रीमेंट 1972 में ये पाकिस्तान को दे दिया गया, और अभी ये पाकिस्तान का म्यूजियम में है। ये हुआ टोटल स्कल्पचर। एंड नेक्स्ट देखते हैं हम लोग ब्यूरियल्स प्रैक्टिसेस एट मोहनजोदाड़ो, मतलब जो दफन प्रथा है, वही दफन करना, जो किस तरीके से, अब ये लोग कैसे दफन कर रहे थे, जैसे हम लोग हड़प्पा में देखे थे। ये लोग 3 तरह का यहाँ पे कब्र मिला है, एक कंप्लीट ब्यूरियल, एक फ्रैक्शनल ब्यूरियल, एक पोस्ट क्रीमेशन ब्यूरियल। कंप्लीट ब्यूरियल का मतलब मरने के बाद बॉडी दफन, मरा उसको पूरे तरीके से बॉडी दफन कर दी, ये हुआ कंप्लीट ब्यूरियल। एंड फ्रैक्शनल ब्यूरियल थोड़ा अजीब तरह से होता था, जिसको हिंदी में आंशिक समाधि बोलते हैं। इसमें बॉडी को छोड़ दिया जाता था बर्ड्स और एनिमल्स को खाने के लिए, बर्ड्स और एनिमल्स को खाता था। उसके बाद में जब बचा हुआ जो कंकाल जो बच जाता था, उसको दफना दिया जाता था, ये होता था फ्रैक्शनल ब्यूरियल। एंड पोस्ट क्रीमेशन का मतलब अंतिम संस्कार के बाद दफनाना। इसमें सिंपली नाम से पता चल रहा है, बॉडी जलाने के बाद जो राख है
मतलब जिसको अस्थि बोलते हैं, उसको दफनाता था। ठीक, ये हुआ टोटल ब्यूरियल प्रैक्टिसेस। एक 3 मीनिंग है जो कि इंपॉर्टेंट याद रखना। ब्यूरियल्स का मतलब दफन, सीमेंट्रीज का मतलब कब्रिस्तान, और कैफिन का मतलब कब्र, मतलब लकड़ी का ताबूत। ये सीमेंट का कब्रिस्तान और ये दफन, बस दफनाना इसको बोलते हैं। आई थिंक समझ में आया होगा। तो ये मोहनजोदाड़ो टोटली कंप्लीट होता है। एक डिटेलिंग में बात कर लिए। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे लोथल के बारे में। लोकेशन याद रखना कहाँ पे है पाकिस्तान में। नेक्स्ट देखते हैं।